हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटा प्रेप में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 सीरीज में मैथ्स के ये आपके बहुत सारे वीडियो अभी तक आ चुके हैं। इनमें से आपका जो चैप्टर 5 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस चैप्टर का ये वन शॉट सोल्यूशन है जिसमें से 5.1 और 5.2 दोनों एक साथ रहने वाले हैं। ओके, बाकी का यूट्यूब चैनल अगर आपने पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी 9th मैथ्स के नाम से बनी हुई है 2017, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसका समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशंस क्या है। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज अ LHS एंड द RHS, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर दो साइड है तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर दो साइड है, LHS भी है और RHS भी है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? उसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन। लेकिन यहाँ किसकी इक्वेशन की बात हो रही है? लीनियर इक्वेशन की। लीनियर का मतलब क्या हुआ? जिसकी डिग्री यानी पावर कितना हो? मैक्सिमम 1 ही होनी चाहिए। तो पहली बात इक्वेशन होना चाहिए, दूसरी बात लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। साथ ही साथ वेरिएबल भी कितना होना चाहिए? इसमें 1 वेरिएबल की बात कर रहा है, वेरिएबल भी कितने होने चाहिए? सिर्फ एक वेरिएबल होने चाहिए। मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव अ 1 वेरिएबल एंड द पावर ओनली 1 और द डिग्री 1, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लाइक दैट हमेशा किस फॉर्म में ये लिखा मिलेगा आपको? ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में मिलेगा, वेयर एज a नेवर बी अ 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो हम लोग चलते हैं आगे और 5.1 के कुछ सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है कि मेक द इक्वेशन फ्रॉम द स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं इन स्टेटमेंट का यूज करना है और स्टेटमेंट का यूज करके सिर्फ इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है? तो आप देखोगे लिखा है द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सबसे पहले हमें कॉन्जिक्यूटिव समझना पड़ेगा। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर। जैसे 3 और 4 दिए हैं ना, इनको बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव है। 5 और 6 दिए हैं ना, इनको बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव है। 9 और 12 ये कॉन्जिक्यूटिव है क्या? नहीं सर, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है क्योंकि ये लगातार नहीं है। तो कॉन्जिक्यूटिव का यहाँ से मतलब क्या है? जो लगातार नंबर हो। हमें तो कोई नंबर नहीं मालूम है। अगर सोचो एक को अगर x मान लिया जाए तो दूसरा वाला इससे एक ज्यादा ही होगा। ये दो नंबर क्या है? कॉन्जिक्यूटिव हैं और इन्हीं का सम करने पे मुझे क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। तो हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 11। तो x और x प्लस 1 का सम क्या है? 11। दैट्स इट। क्योंकि इसमें सिर्फ क्या बनाना है? सिर्फ इक्वेशन बनाना है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। यहां पे दिया है, क्या दिया है? द सम ऑफ टिकेन एंड तेजराम इज 30। टिकेन और तेजराम दो व्यक्ति हैं, उनके एज का सम दिया गया है। आगे टिकेन एज ट्वाइस ऑफ द तेजराम। तो तेजराम एज की, तो हमें तेजराम का एज तो पता ही नहीं है। अगर मैं इसको x मान लूं तो टिकेन की एज क्या हो जाएगी? इस तेजराम का ट्वाइस, यानी क्या हो जाएगा? 2x होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे दिया है टिकेन इज द ट्वाइस ऑफ द तेजराम एज। तो तेजराम एज को x मान लिया जाए तो टिकेन की एज कितनी आ जाएगी? ट्वाइस यानी 2x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है इन दोनों के एज का सम। तो टिकेन की एज को हमने क्या माना है? 2x और तेजराम की एज को क्या माना है? x, और इनका सम टोटल कितना दिया है? 30 दिया गया है। ये हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द सेकेंड एंड इक्वल टू द थर्ड साइड, सम ऑफ द साइड इज 40। इसमें से सेम इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? तीन एंगल्स होते हैं। कहता है वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड। सेकेंड तो पता ही नहीं है, सेकेंड को हमने क्या मान लिया? x। तो इसका जो फर्स्ट साइड है वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस, यानी क्या हो जाएगा? 2x एंड इक्वल टू द थर्ड साइड, जो कि इक्वल है, किसके इक्वल है? थर्ड साइड के। तो थर्ड साइड को भी हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, राइट।
अब इन तीनों का सम कितना दिया है 40। सो क्या लिखेंगे 2x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू व्हाट 30। ये बन गया इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, ये आप खुद बना सकते हैं, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना है। और हम लोग आगे चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे, इसमें से बोला क्या है, बोला है सॉल्व द इक्वेशन गिवन बिलो। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन है तो हमेशा क्या होगा, दो साइड होगा। अगर कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड में प्लस में है, अगर मैं उसको राइट में ट्रांसपोज करूंगा तो उस वैल्यू का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस। मल्टीप्लाई में है तो क्या बन जाएगा, डिवाइड। और डिवाइड में है तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। ये थोड़ा सा बेसिक टर्म है, ये हमें याद होना चाहिए। ये क्या है, साइन कन्वेक्शन है। जब भी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ट्रांसपोज करके सॉल्व करना पड़ेगा। और इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या समझना, कि जब भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, किसी भी साइड, एक साइड सारे वेरिएबल को इकट्ठा कर लेंगे, बाकी दूसरे साइड क्या करेंगे, जितने भी कांस्टेंट होंगे यानी नंबर होंगे उनको हम लोग सारे को क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। इस तरीके से आपके वेरिएबल का क्या आएगा, आंसर आएगा। वेरिएबल का आंसर आना ही क्या बोला जाएगा, सॉल्व, राइट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आप क्या लिखा है, तो आप बताओगे सर 5x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ 17। तो मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी पड़े तो बोलोगे सर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो 2 को भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा उस साइड में, 5 को भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो पहले किसको किया जाए, 2 को ट्रांसपोज कर लिया जाए। तो 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो बाकी सब अपने प्लेस पे है। ये 2 क्या होगा, ये पीछे जाएगा और इधर प्लस था तो उधर क्या लग जाएगा, माइनस। सो 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए तो क्या मिल जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5। x की वैल्यू चाहिए, इनको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो x 5 3 से क्या कितना होगा 15। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 3, और यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज पहले जैसा है, तो ये आपके लिए है, आप सॉल्व करोगे। हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखोगे सर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस 8x इक्वल्स टू 17x माइनस 9 माइनस 1। जैसा हमने तय किया था कि सारे वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और सारे कांस्टेंट को एक साइड। बोलोगे सर ये वाली वैल्यू भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी क्या है, वेरिएबल है, तो इसको इस पार लाना पड़ेगा। बाकी ये दोनों अभी के लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको वहीं छोड़ देंगे। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, लिखोगे 4x प्लस 8x माइनस 17x, क्योंकि इधर ये देखो ये पूरी वैल्यू ध्यान देना, ये सारा का सारा ये माइनस किसके हैं, 9 के हैं, 1 के हैं। ये 17 का सामने सिंबल होता है, हमेशा सामने लगता है, ये प्लस में, इधर आके क्या बन जाएगा माइनस। इधर क्या बचेगा, सिर्फ -9 एंड दी -1। इन तीनों दोनों को प्लस करेंगे और इसके साथ माइनस करेंगे, 4 8 कितना होएगा 12। तो क्या मैं यहाँ पे 12x लिख सकता हूँ, बाकी अभी बचा हुआ है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। -9 -1 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 12 में 15x माइनस करूंगा तो कितना आएगा, -5x आएगा। बिकॉज ऑफ छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन साइन बड़ा नंबर का यूज करेंगे तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। इधर क्या मिलेगा मुझे, -10। मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए, बोलोगे सर x की चाहिए। तो देखो -5 को भी ट्रांसपोज करूंगा इस साइड में, तो इधर 5 क्या है x के साथ, मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या बन जाएगा, उधर जाके बन जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे -5 किस में आ जाएगा, डिवाइड में। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 टू क्या आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। दैट्स इट, यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन एकदम मिलता जुलता है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बोलोगे सर 3 ब्रैकेट में z-2 प्लस 5z इक्वल्स टू 2, यही मिला है। सो अगर मुझे सॉल्व करना पड़े
तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तभी तो सारी वेरिएबल को इकट्ठा किया जा सकता है। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 3 का मल्टीप्लाई z के साथ भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ भी, क्योंकि 3 इस ब्रैकेट के साथ किसमें है, मल्टीप्लाई में है। सो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 3z और 3 2 कितना आ जाएगा 6, और बाकी क्या है, इधर 5z है, उधर क्या है 2। अगेन हम लोग जो कांस्टेंट है उसको ले जाएंगे एक साइड में, वेरिएबल को ही रहने देंगे। तो 3z तो वेरिएबल है, यहाँ पे प्लस 5z है, ये भी वेरिएबल है, इसी साइड में रहने देते हैं। इधर क्या है 2 है, ये 6 को हम ले जाएंगे राइट साइड में। जब राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस 3z 5z मिला के कितना हो जाएगा 8z, और इधर कितना आ जाएगा 8। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, z की, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 8 भी जाएगा इस साइड से उस साइड में, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो अगर इसको डिवाइड किया जाए तो बोलोगे सर 8 से 8 डिवाइड होगा और z की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, इत्मीनान से रफ और पेन लेके अगर आप बैठोगे एक एक बार आप सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करना, सॉल्व करना। अगर आपका आंसर सारे स्टेप सही हैं तो ओके, नहीं है तो आप देखना आराम से और फिर इसको से फिर से अगेन सॉल्व करना। आगे बढ़ेंगे और ये वाला क्वेश्चन है एज इट इज उससे मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे थोड़ी सी गलती ये कर देते हैं कि जैसे -2 है ना, -2 ये प्लस में है, कि ब्रैकेट के साथ प्लस ही में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों नंबर के साथ प्लस करेंगे, नहीं, इसको हम लोग एज इट इज ही लिखेंगे, -2 + x + 4 एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है। बाकी तो आप लिख ही सकते हो। तो बोलोगे सर ये कांस्टेंट है, इसको उस पार भेज देते हैं, बाकी यही रहने देते हैं, -2 + 4। जस्ट सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट को उस पार भेज देते हैं, वेरिएबल को यहीं रहने देते हैं। 8, ये -2 है, उधर जाके क्या बन जाएगा +2, ये +4 है, उधर जाके क्या बन जाएगा -4, x = 10 -4, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6 मिल जाएगी। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अगेन आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है 5.1 का, और इसमें से ये इक्वेशन दिया है और इक्वेशन की हेल्प से क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है, राइट। तो स्टेटमेंट बनाना हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आप ट्राई कर लेना। क्या बोला है, लिखा क्या है, x + 3 becomes to the 27। x को कुछ मान सकते हो, लिख सकते हैं अ नंबर, यहाँ पे बाय एडिंग 3 in a number becomes कितना बन जाता है 27। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 27, मतलब कोई भी x है, ये वेरिएबल है, इसको हम लोग कुछ लेट कर लेंगे, मान लेते हैं कोई नंबर होगा। हमने क्या लिखा कि बाय एडिंग 3 इन द नंबर, तो ये नंबर कौन है 3 है, 3 में हमने क्या ऐड कर दिया, नंबर में क्या ऐड कर दिया 3, तो क्या मिल जाएगा 27। इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी भी दिए गए हैं, इन इक्वेशन का यूज करके सॉल्व करोगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, पहला ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया जाए। तो क्या लिखेंगे 6 + 4 - m = 8 3m + 5। ओके सर, ब्रैकेट खोल लिया जाए क्या, बिल्कुल, 6 प्लस यहाँ पे प्लस है सो नो चेंज, 4 - m = 8 का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होगा और 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 5 के साथ भी होगा। सो मैं क्या लिखूंगा 8 × 3m + 8 × 5, इजी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, -m आ जाएगा, इधर 8 3 कितना हो जाएगा 24m, और इधर 8 5 कितना आ जाएगा 40, राइट। अब हम लोग सारे वेरिएबल को एक साथ रखते हैं और जो कांस्टेंट है उसको एक साथ। तो मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को उस साइड ले जाता हूँ और इस कांस्टेंट को इस साइड लाता हूँ। तो बोलोगे सर 10 तो अपनी जगह पर ही रहेगा, इधर +40, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -40 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा -40 और बीच में क्या डालूंगा इक्वल टू डालूंगा। फिर बोलोगे सर 24m को तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, ये m जो है जाएगा राइट साइड में,
इधर माइनस है, उधर क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिख देंगे प्लस m। 10 में 40 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, -30, क्योंकि छोटे वैल्यू में से क्या कर रहा हूँ, बड़े वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। और 24m में m ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25m आ जाएगा। मुझे वैल्यू तो m की चाहिए, तो 24 को ट्रांसपोज इस साइड करूंगा, तो -30 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, m। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 5 6 है और 5 5 है, सेम टेबल से हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सो हमारा फाइनल आंसर क्या बना, -6/5, यही m की वैल्यू है और यही इस क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आराम से आप पॉज करके देखो, जो क्वेश्चन सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन दिखे सॉल्व करो, सॉल्व करने के साथ साथ फिर क्या करना है आपको, अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो सोल्यूशन को अच्छे से समझो फिर सॉल्व करो। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनेगा। ये क्वेश्चन एज इट इज मिलता जुलता है तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बना लिया जाए, देखो क्वेश्चन एज इट इज पहले लिख लिए, 5p + 4 फिर ब्रैकेट 3 - 2p इक्वल्स टू 2 + p और -10, राइट। सो अगर इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले ब्रैकेट तो खोलना ही पड़ेगा। जब ब्रैकेट खोलूंगा इस 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ और किसके साथ, 2 के साथ होगा, दोनों के साथ, तो कर लिया जाए। +4 × 3 और यहाँ देखना प्लस और माइनस मिला के क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और 4 × 2p ये होगा बिल्कुल। राइट साइड में देखो नो चेंज, इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं अभी के लिए। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 4 3 क्या आ जाएगा, 12 -4 2 कितना आ जाएगा, 8p इक्वल्स टू 2 + p - 10। अब सिर्फ प्लस माइनस बचा, मल्टीप्लाई खत्म हो गया। सो हम लोग क्या करेंगे, इनको ट्रांसपोज करना स्टार्ट करेंगे। तो 5p 8p और p ये सारे वेरिएबल हैं, इनको एक साइड रखेंगे। तो मैं इधर 5p अपने जगह पे है, 8p भी अपने जगह पे है, लेकिन ध्यान रहे 8p के साथ क्या लगा हुआ, माइनस, तो देखो माइनस लगा हुआ। क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसी दूसरे साइड में नहीं ले जा रहे, जो अपने साइड में था वो अभी भी अपने साइड में ही है। इधर क्या मिलेगा मुझे, सॉरी इधर अभी p को लाएंगे तो देखो p क्या है, प्लस में है, इधर क्या आ जाएगा, माइनस में। एंड 2 और 10 अपने प्लेस पे हैं, 2 - 10, जो 12 है यहाँ पे प्लस में है, उसको ले जाऊंगा राइट साइड में, क्या बन जाएगा, -12 बन जाएगा। सॉल्व करते हैं, 5p में 8p को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना मिलेगा, -3p मिलेगा, और -p तो है ही। इधर 2 में 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, -8 मिलेगा, और -12 तो है ही। -3p -p क्या बन जाएगा, -4p बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ये एडिशन में आएंगे और 4p बन जाएगा। इधर -8 -12 कितना बन जाएगा, -20 बन जाएगा। मुझे तो p की वैल्यू चाहिए, तो 4 को भी ट्रांसपोज करूंगा, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड। यहाँ हमने कर दिया डिवाइड। जब डिवाइड करूंगा तो माइनस से माइनस खत्म, और 4 5 क्या आ जाएगा, 20। तो अल्टीमेट p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई 5। ये हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत आसान है। देखो फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं है, बहुत इजी है। जहां भी आपको डिफिकल्टी लगे ना उसमें ब्रेक करके आप समझ लेना। x/3 + 1 इक्वल टू क्या है, 7/75। जैसा हम लोग स्टार्टिंग से तय करते आ रहे हैं, जितने भी वेरिएबल होंगे ना उनको एक ही साइड रखते हैं, और कांस्टेंट टर्म को क्या कर देते हैं, किसी दूसरे साइड में भेज देते हैं। सो फर्दर 1 तो कांस्टेंट है, इसको राइट साइड ले लिया जाए। सो क्या मिलेगा मुझे, x/3 इक्वल टू 7/75 प्लस 1 है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, ये -1। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। नीचे में कुछ नहीं है ना, 1 मान लेते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 को भी ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या मिलेगा, तब बोलोगे सर x/3, इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम तो 75 ही आएगा, क्योंकि 1 नथिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर 7 आ जाएगा, इधर 75 बन जाए क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। सो
x/3 इक्वल टू 7 में 75 माइनस करो कितना आ जाएगा -68 और अपॉन क्या आ जाएगा 75। सो मुझे वैल्यू तो x की चाहिए, इट मीन्स 3 को क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज करना पड़ेगा। चलो 3 को ट्रांसपोज कर लिया जाए तो देखो 3 डिवाइड में है ना, इधर आके क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई। सो x इक्वल्स टू -68 अपॉन 75 और इधर क्या बन जाए मल्टीप्लाई। क्यों ना इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 25 के टेबल में ये भी आ जाता है, 3 के टेबल में आ जाएगा, ये कितना जाएगा 25। तो फाइनली आंसर हमारा क्या मिल जाएगा -68 अपॉन 25। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। सो फ्रैक्शन देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे माइनस की वजह से गलत करते हैं, बट आप नहीं करोगे, ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बन जाएगा। पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए तो क्या लिखा हुआ है m-1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1 -m-2 डिवाइडेड बाय 3। आपको बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या मैं इसको नीचे में 1 मान सकता हूं, इधर भी क्या मान सकता हूं 1। तो ये दो फ्रैक्शन हो गए, इन दोनों फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लेंगे और इधर भी इन दोनों फ्रैक्शन को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। अगर ये दोनों फ्रैक्शन सॉल्व हो गए, इसका मतलब क्या होगा, ये आसानी से तो आसानी से इसको क्या करा जा सकता है सॉल्व किया जा सकता है। 1 और 2 का अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 को इधर क्रॉस कर दो तो 2m बन जाएगा, -1 का इसके साथ क्रॉस कर दो 1 लिखना और m-1 पूरे के साथ ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, अदरवाइज माइनस आप गलत कर दोगे। सो आगे इधर 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 3 का क्रॉस करोगे 3 बन जाए 3 हो जाएगा, इधर 1 का क्रॉस इसके साथ करोगे तो 1 लिखना और ब्रैकेट में क्या लिखोगे m-2। इजी। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो 2m, अब ब्रैकेट ओपन करते हो, 1 का m के साथ होगा तो m ही बचेगा, लेकिन माइनस प्लस क्या आ जाएगा -1 का 1 के साथ होगा तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस है और इसके पास भी क्या है माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा प्लस, डिवाइड में क्या मिल जाएगा मुझे 2। ऑन दी अदर है देखो ब्रैकेट खोलो 3 माइनस m का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -m हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस, इधर -1 और -2 तो 1 2 जो क्या होता है 2, लेकिन माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। यहाँ पे आप गलती नहीं करोगे, आराम से समझोगे तो बन जाएगा। फिर से आपको बता देता हूँ, देखो 1 का m के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो m बन गया, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बन गया, लेकिन यहाँ माइनस था प्लस था, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस था माइनस था, माइनस माइनस प्लस। ओके, अब अगले स्टेप में चलते हैं। 2m में m अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए क्या मिलेगा मुझे m मिलेगा, +1 तो रह गया, +1 रख देंगे, नीचे में क्या है 2, 3 और 2, ये वाला और ये वाला तो नंबर है ना, तो नंबर नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 कितना मिल जाएगा 5, -m तो अकेला है छोड़ देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब दोनों तरफ प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है, एक फ्रैक्शन लेफ्ट में और एक फ्रैक्शन राइट में। इस प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर दिया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे होगा क्रॉस, मतलब 3 लूंगा इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 लूंगा इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस बोले तो इस तरीके से, राइट। तो देखो m+1 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा m+1 और किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ, इक्वल्स टू 2 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 -m के साथ, यहाँ पे 5 लिखूंगा और -m लिखूंगा। इजी। इसको सॉल्व कर लिया जाए। 3 का जब ब्रैकेट खोलूंगा तो 3 का m के साथ क्या बन जाएगा 3m, 3 का 1 के साथ क्या बन जाएगा 3, ऑन दी अदर हैंड 2 का 5 के साथ क्या बन जाएगा 10, 2 का m के साथ क्या बन जाएगा 2m। अब सिंपल इक्वेशन जैसा आने लग गया है, तो सारे वेरिएबल को इकट्ठा कर लें, ये वेरिएबल इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, मिल जाएगा 3m - 2m को इस पार लाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा +2m इक्वल्स टू ये क्या है 10, ये वाला 3 को राइट साइड ले जाएंगे क्योंकि ये नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और 3m और 2m मिला के क्या बन जाएगा 5m
और 10 में से 3 जाएंगे तो क्या मिल जाएगा 7। हमें वैल्यू किसकी चाहिए m की, तो 7 और ये 5 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, तो 7/5 फाइनली m का आंसर आ गया। बहुत आसान है, आराम से 1 से 2 बार आप देख सकते हो, इसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉपी बंद करके बुक खोल के, तब तक आपको क्वेश्चन में महारत हासिल नहीं होगी। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सो फिर बोलोगे सर इस क्वेश्चन में 3t - 2/4 है, माइनस 2t प्लस 3/3 है, इक्वल्स टू 2/3 - t। बहुत आसान है, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं दिख रहा तो नीचे 1 मान लिया, बाकी हर जगह तो फ्रैक्शन ही है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करो। बोलोगे सर एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को माइनस करना है, क्यों ना हम लोग बेसिक एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया जाए। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3, 3 2 -2, 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे देखो बीच में माइनस है, 4 का हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा 2t + 3 इक्वल्स टू, इधर क्या है इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा सर 3 आएगा, 1 का 2 के साथ करोगे तो 2 ही होगा, 3 का t के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 3t हो जाएगा। ओके, यहां तक आई एम श्योर आपको कोई डाउट नहीं होगा। और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो क्या होगा, फिर बोलोगे सर इसको ब्रैकेट को खोला जाए, तो जब ब्रैकेट को खोलूंगा तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, तो 3 3 जे कितना हो जाएगा 90 माइनस 3 2 जे कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे ध्यान देना 4 2 जे कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 80, यहाँ पे साइन पे ध्यान देना, ये माइनस में है और एक इसमें है प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, फिर 4 का 3 के साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 3 जे 12, यहाँ भी ध्यान दोगे ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा माइनस, फिर डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है सर 12 है, अगेन इधर तो कुछ प्लस माइनस होगा नहीं क्योंकि एक नंबर है दूसरा क्या है वेरिएबल है, सो इसको एज इट इज लिख दिया जाए। अब बोलोगे सर इसको अरेंज कर लो, अरेंज कैसे करेंगे 90 और 80 को आगे ला लेते हैं, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं, इधर -6 इधर -12 और नीचे में क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा 12, अगेन इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो 90 में 80 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा सर बोलोगे t बचेगा, इधर -6 -12 क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या लिखूंगा मैं 12 इक्वल्स टू 2 - 3t अपॉन क्या है 3। अब बोलोगे सर सिंगल फ्रैक्शन इधर बचा और सिंगल ही फ्रैक्शन किधर बचा इस साइड बचा, तो दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शन बचा, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 किसके साथ जाएगा इसके साथ, तो हमारा अगला जो स्टेप होगा 3 और t - 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसका, इक्वल्स 12 किसके साथ जाएगा इसके साथ, तो 12 2 - 3t कर दिया। यहाँ पे कोई डाउट है, 3 क्रॉस मतलब ऐसे, तो 3 का किसके साथ ले लिया इसके साथ, 12 का किसके साथ ले लिया इसके साथ, सो अब ब्रैकेट खोल दिया जाए, तो 3 का t के साथ क्या हो जाएगा 3t, 3 का 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -54, 12 का 2 के साथ 24, 12 का 3 के साथ 36 और जस्ट सेकेंड 36 और t। अब तो ये सिंपल बन गया, तो सारे वेरिएबल को एक साइड लाते हैं, नंबर को एक साइड लाते हैं, 36 को इधर लाते हैं, 54 को उधर ले जाते हैं, तो 3t -36 था, इधर आके क्या हो जाएगा +36 इक्वल्स टू 24 अपने जगह पे था, -54 उधर गया +54 हो गया, 3t और 36t मिला के कितना बन गया 39t, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 78। बाद में मुझे वैल्यू किसकी चाहिए t की, 39 को भी ट्रांसपोज करूंगा उधर, 78 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 39, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू क्या मिलेगी 2, सो फाइनली t की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 2 मिल गई, और यही हमारा क्या होगा आंसर। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज देखोगे तो आपको बन जाएगा, अगर आप एक साथ देखोगे ना कितना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको नहीं सॉल्व होगा, लेकिन आप एक एक बेसिक चीज, अच्छा पहले एलसीएम ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस करना है,
जहां पे जो काम करना है वो करना, सबको देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी वैसा ही है, बहुत आसान है, आधा मैं बताऊंगा आधा आप करोगे। सो क्या लिखा हुआ है, x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। इजी। सर इधर भी एलसीएम ले लो, इधर भी ले लो, या तो दूसरा तरीका है सारे वेरिएबल को एक साथ ला लो और कांस्टेंट को एक साथ कर लो, जो भी, लेकिन यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेना ज्यादा सही रहेगा। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10, 5 इसके साथ जाने दो 5x, 2 इसके साथ जाने दो -2, 4 का x के साथ 4x, सॉरी यहाँ पे देखोगे 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, 4 का x के साथ कितना होगा 4x, 3 का 1 के साथ कितना होगा 3। अब इसके बाद आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो आसान हो गया, हमने ऐसे 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन, ये भी आधा बताऊंगा आधा आप करना। कैसे, 9x अपॉन 7 माइनस 6x है और इधर क्या है 15। बोलो अगर सर इधर ये कंप्लीट फ्रैक्शन है, इधर भी अगर ये फ्रैक्शन मिल जाए तो इधर फ्रैक्शन मिल जाएगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान होगा। क्यों ना डिनोमिनेटर में हम लोग क्या ज्यूम कर ले 1, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 1 का 9x के साथ कितना होगा 1 इंटू 9x इक्वल टू 7 माइनस 6x पूरा, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई किसके होगा 15 के साथ होगा। ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 15 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 टर्म है ना, दोनों के साथ होगा। 1 9 जो 9 ही होता है, 9x आ गया। अब इसका 15 का 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 15 माइनस 6x इंटू 15 कर दो। सो 9x यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई करो तो 105 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 90x आ जाएगा। अब x को एक साथ कर लो, बाकी नंबर को एक साथ, 9x इधर लाएंगे तो 90x इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या बचेगा 105, 99x हो जाएगा इधर, उधर क्या बचेगा 105। ये तो पूरा ही सॉल्व कर दिया, आप कर लेना। x की वैल्यू चाहिए तो 105 अपॉन क्या मिल जाएगा 99। अब इसको हमारा आंसर फाइनली आ तो गया है, बट सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। 3 3 है और 3 5 है एंड 33, अब तो होगा नहीं, x का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 35 अपॉन 33। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर बने। और आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद करना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हम आते हैं 5.2 में, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। अगर आपको 5.1 इक्वेशन सॉल्व करना आ गया है तो आप ये बना लोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट की हेल्प से क्या बनाएंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन का जैसा रूल होता है उस इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे तो बन जाएगा। याद रहे, अगर आपको इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रही है, पहले इत्मीनान से बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तब आप 5.2 देखना। ओके, सो हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन बताएंगे कैसे कैसे लिखना है और कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी हो, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन पढ़ो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 36 स्क्वायर मीटर, लिख देंगे क्या दिया है गिवन में। पहली चीज तो बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया गया है 36 स्क्वायर मीटर। सर आगे बढ़ो, एंड लेंथ ऑफ इट्स बेस, बेस की वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी 12, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं बेस इक्वल टू कितना दिया गया 12 मीटर। आगे बढ़ो, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की क्या निकालना, हाइट निकालना है। हाइट तो दी नहीं है, हाइट को हमने मान लो, हाइट को h से लिखते हैं तो h हमने मान लिया, या फिर नहीं भी मानना चाहते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख सकते हो, हाइट हमें निकालना है। अब इसमें कोई ना कोई ट्रिक तो होगा, कोई ना कोई हिंट तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, इतनी में ही हिंट आपको मिल जाएगा। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, माइट भी हाइट आ जाए, चलो लगा के देखते हैं। सो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। बताओ क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। सो बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना देगा 36, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पे क्या रख दिया 36 इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस, बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। सर हाइट की वैल्यू दे रखी है नहीं, तो यहाँ पे हम रख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, बोलोगे सर ये तो डिवाइड में दिख रहा है ऊपर नीचे है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। क्या मिल गया 6
तो 36 इक्वल्स टू 6 इंटू एच मिला। ये तो इक्वेशन जैसा है। मुझे एच की वैल्यू चाहिए, 6 को ट्रांसपोज कर दूंगा तो 6 आ जाएगा इधर डिवाइड में, और इधर सिर्फ क्या बचेगा, एच। डिवाइड करूंगा तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 6। सो फाइनली हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट इक्वल्स टू कितना आ गया, 6। यूनिट मीटर में दिया है इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसका यूनिट मीटर में लिख दिया। इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया जाए। क्या दिया है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मोर देन द इट्स विड्थ। मान लो, एज्यूम करो आपके पास एक रेक्टेंगल है ऐसा, जो इसका लेंथ है ना वो 5 ज्यादा है विड्थ से। पूरे क्वेश्चन में विड्थ तो दिख नहीं रही है, तो विड्थ को हमने क्या मान लिया, x। तो लेंथ क्या होगा, x प्लस 5 होगा, मीन्स 5 तो ज्यादा है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस 5। तो अब हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 5 ज्यादा है, विड्थ नहीं पता है, तो क्या मानेंगे, पहले लेट width of the rectangle equals to x। देन लेंथ क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बोलोगे देन लेंथ सर विड्थ से 5 ज्यादा है तो क्या हो जाएगी, x प्लस 5। आगे क्वेश्चन और पढ़ो, पेरीमीटर इज 5 टाइम्स ऑफ द विड्थ। जो पेरीमीटर भी रेक्टेंगल का है यह विड्थ से 5 गुना है, तो 5 गुना का मतलब 5 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, 5x हुआ। विड्थ तो हमने x मानी है, तो यहां पे और लिख सकते हैं, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 5x। इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है, फिर कहता है लेंथ और विड्थ निकालो। बहुत आसान है, कैसे करेंगे सर, हम लोग इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं 2 हिस्सों में, जिससे हमें जगह मिल जाए सॉल्व करने के लिए। सो बोलोगे सर यहाँ पे हिंट तो दे दिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दो। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, 2l प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन में कितना है, बोलोगे सर 5x है, इक्वल टू 2। लेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, बोलोगे सर x प्लस 5 है, प्लस फिर विड्थ की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, x है। सो 5x इक्वल्स टू 2, ब्रैकेट में सॉल्व कर लो, x और x मिला के कितना हो जाएगा, 2x, और इधर क्या मिल जाएगा मुझे, 5। ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, 2 का 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x, 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, 10। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, इसको इस पर लाते हैं, 5x माइनस 4x इक्वल टू क्या बचेगा, 10। फाइनली 5x में से 4x जाएगा तो क्या होगा, x की वैल्यू आ गई मुझे। लेकिन बोलोगे सर क्वेश्चन में x की वैल्यू नहीं पूछा है, लेंथ और विड्थ पूछा है। सो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे हेंस लेंथ हमने क्या मानी थी, x प्लस 5, तो लिखेंगे लेंथ इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू कितनी आई, 10, तो 10 प्लस 5। देखो ऐसे समझो कि लेंथ क्या दिया है, बोलोगे सर x प्लस 5 हमने एज्यूम किया था, लेकिन x की तो वैल्यू आ चुकी है ना, कितनी आ चुकी है, 10। इसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 10, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 15। यूनिट किस में दिया था, मीटर में, तो मीटर। सर विड्थ की वैल्यू हमने क्या मानी थी, बोलोगे सर विड्थ की वैल्यू तो हमने मानी थी x, और x की वैल्यू ही क्या है, 10 है, तो 10 मीटर। फाइनली यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। सिर्फ लेंथ और विड्थ पूछा था, इसीलिए हमने सिर्फ लेंथ और विड्थ निकाला है। पेरीमीटर पूछता तो पेरीमीटर की वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। कहता है इफ वन ऑफ एंगल ट्रायंगल इज 15 मोर देन द सेकंड एंगल। मान लो कोई ट्रायंगल रहा है ऐसा, इसके 3 एंगल है ना, बोलोगे सर ये पहला एंगल इसको मान लेते हैं, दूसरा एंगल इसको मान लेते हैं, तीसरा एंगल इसको मान लेते हैं। 3 एंगल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला वाला एंगल 15 ज्यादा है दूसरा वाले से। दूसरा वाला हमें एंगल पता है क्या, बोलोगे नहीं सर। सो दूसरे वाले एंगल को अगर मैं x मान लूं तो पहला वाला एंगल 15 ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोला है कि वन एंगल इज 15 मोर देन द सेकंड, तो सेकंड तो पता नहीं है, सेकंड को x मान लिया,
तो अगर सेकेंड x हो गया तो फर्स्ट वाला क्या होगा, उससे 15 ज्यादा। आगे बढ़ो, थर्ड एंगल इज 25, तो तीसरा एंगल क्या है, नहीं, थर्ड एंगल इज 25 मोर देन डबल ऑफ इट्स सेकेंड। तीसरा एंगल सेकेंड के डबल से 25 ज्यादा है, डबल ऑफ द सेकेंड, और कितना ज्यादा है, 25। तो बोलोगे सर सेकेंड का डबल क्या होगा 2x, और इससे 25 ज्यादा होगा क्या होगा 25। तो देखो हमने ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या कर लिए, निकाल लिए। तो यहां से हम लोग लेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसको माना था, सेकेंड को। तो यहाँ पे मुझे लाइन खींचना होगा। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे लेट सेकेंड एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x, देन फर्स्ट एंगल इक्वल टू कितना ज्यादा था, वहां पे हम देखते चलेंगे। बोलोगे सर फर्स्ट वाला तो सेकंड से कितना ज्यादा था 15, मोर है इसलिए प्लस कर दिया। एंड थर्ड एंगल, तीसरा एंगल क्या है सर, दूसरे के डबल से 25 ज्यादा है, तो दूसरे का डबल और उससे 25 ज्यादा। तीनों एंगल पता चल गए। तो बोलोगे सर अब क्या किया जाए, निकालना तो हमें तीनों एंगल है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, किस चीज की, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, बताओ क्या जानते हो। तो लिखोगे वी नो दैट क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल विल बी 180। मतलब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितने डिग्री होता है 180। ये हमें इक्वेशन बनाने में मदद करेगा और हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व। सो यहाँ पे क्या होगा, पहला एंगल क्या है x, दूसरा एंगल क्या है, सॉरी पहला एंगल है हमारा x प्लस 15, पहला एंगल x प्लस 15, दूसरा एंगल क्या है x, तीसरा एंगल क्या है 2x प्लस 25। ये दोनों एंगल को, तीनों एंगल को सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 180। अब सॉल्व कर लो, x x और 2x टोटल प्लस करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा 4x, 15 और 25 इसको प्लस करूंगा तो कितना मिलेगा 40 इक्वल टू 180। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, इधर आते हैं। सो 40 को इस बार ट्रांसपोज करूंगा तो क्या मिलेगा 4x इक्वल टू 180 माइनस 40, 4x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 140 मिल जाएगा, 4x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 140। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, 4 को भी ट्रांसपोज करूंगा 140 डिवाइडेड बाय 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 3 जे 12, 2 4 5 जे 20, x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई 35। हमसे बोला था तीनों एंगल निकालो, तो तीनों एंगल को निकालते हैं बारी बारी से। लिखेंगे हेंस फर्स्ट एंगल इक्वल टू, देखो क्या माना था हमने फर्स्ट एंगल को x प्लस 15, और x की वैल्यू कितनी आई है 35, तो 35 प्लस 15 कितना जाएगा 35 और 15 को ऐड करोगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक, सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल को हमने क्या माना था, बोलोगे सर सेकेंड एंगल को तो x ही माने थे, और x की वैल्यू कितनी आ गई 35, खत्म। थर्ड एंगल को क्या होगा, तो बोलोगे सर थर्ड एंगल जो होगा वो 2x प्लस 2x, और x की वैल्यू कितनी है 35 प्लस 25। सो 35 टू जो कितना होगा 70 एंड 25 कितना आ जाएगा 95। और यही हमारा क्या है फाइनली आंसर। इजी, बहुत आसान क्वेश्चन था। स्टेटमेंट के क्वेश्चन को जितना आसानी से आप पढ़ोगे ना उतना इजीली ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड 3 consecutive odd number when 3 times of their sum is 5 more than the 8 times of the middle number। चलो बारी बारी से इसको क्रैक करते हैं। पहले तो हमें 3 consecutive odd number लेने पड़े, ले लिया जाए 3 consecutive odd number, तो हम लोग लेट करेंगे, जस्ट सेकेंड। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट 3 consecutive odd number are, पहले को क्या मान लो 2x प्लस 1, दूसरे को क्या मान लो 2x प्लस 3,
तीसरे को क्या मान लो 2x+5। अब आपके मन में सवाल होगा सर 2x+1 2x+3 ये सब क्यों मान रहे हो, तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं। अगर मैं x मान, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, 0 हो सकती, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती है। तो x मानने पर ये हमेशा क्या मिलेगा मुझे, ऑड भी मिल सकता है, इवन भी मिल सकता है। लेकिन अगर इस नंबर को 2x मान लिया जाए, 2x का मतलब क्या होता है, तो 2x का मतलब होता है जो भी नंबर हो अगर उसका ट्वाइस करोगे ना हमेशा इवन नंबर मिलेगा। एज्यूम करो x की वैल्यू 1 है तो 2 1 जा 2 क्या मिलेगा 2। एज्यूम करो x की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा क्या मिलेगा 4। एज्यूम करो 2 की वैल्यू 9 है क्या मिलेगा 18। तो 2x का मतलब होता है इट इज अ इवन नंबर। और आपने पूरे पैटर्न में नंबर में आप देखा होगा इवन के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होता है, ऑड होता है। अगर 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 5। तो अगर किसी भी नंबर को 2x+1 करोगे तो हमेशा ये कैसा मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो याद रखना कि अगर ऑड का फॉर्मुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे 2x+1। सिंस कॉन्जिक्यूटिव बोला है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। तो देखो जैसे 3 है 5 है 7 है, तो अगर मैं एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाता हूं तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 2। 5 से 7 तक जाता हूं तो फिर कितना बढ़ाना पड़ेगा 2। हर नंबर को 2 2 2 क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट्स वाई हमने क्या करा है, इसको ऐसा माना। इजी। अब हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये सारी कंडीशन लिखनी नहीं है, यहाँ पे आपसे लिख देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता है 3 टाइम्स ऑफ देयर सम, इन सबको प्लस करो और इसका 3 टाइम्स। चलो प्लस करते हैं इन सबका, 2x+1 2x+3 एंड 2x+5। इसका 3 टाइम्स, 3 times of their sum is 5 more than the 8 times of the middle number। मिडिल नंबर ये है तो मिडिल नंबर क्या है बोलोगे सर 2x+3, इसका 8 टाइम, कितना टाइम्स लेना है 8 टाइम्स। 8 टाइम्स से ये सम ज्यादा था। अगर ये सम ज्यादा था, इस सम को बैलेंस करने के लिए, इक्वेट करने के लिए मुझे 5 किसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे समझते जाना, यहाँ पे प्लस है 5 हमने ऐड कर दिया। बस इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अंदर देखो 2x 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 कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 6x हो जाएगा। प्लस 1 है 3 है 5 है तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 5 3 8 एंड 1 बाहर में क्या लगा हुआ है सर 3 लगा हुआ है, इक्वल टू ब्रैकेट खोल दो इधर। 8 का 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 16x, फिर 8 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 24 और पीछे क्या लगा हुआ है 5। अब इधर भी ब्रैकेट खोलो, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18x और 3 9 जा कितना हो जाएगा 27। इधर 16x और 24 प्लस 5 मिला के क्या हो जाएगा 29। हम लोग क्या करते हैं 27 को उधर भेजते हैं 16 को उधर लाते हैं तो क्या मिल जाएगा 18x माइनस 16x। 29 अपने जगह पे है, 27 उधर जाएगा तो माइनस होगा। इधर माइनस करोगे 18x में से 16x तो कितना मिलेगा मुझे 2x। इधर भी माइनस करोगे तो 29 माइनस 27 क्या आएगा 2। x की वैल्यू चाहिए थी 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो फाइनली x की वैल्यू क्या मिल गई 1। लेकिन हमें तो नंबर निकालना है। सो अगेन क्या लिखूंगा, लिखूंगा हेंस पहला नंबर क्या माना था 2x+1 माना। सो 2x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3 आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या माना था 2x+3, तो 2x की वैल्यू तो 1 ही आई है प्लस 3 तो क्या मिल जाएगा मुझे 5। तीसरा नंबर हमने क्या माना था 2x+5, तो 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या मिल जाएगा 7। तो 3 5 7 हमारे क्या बनने वाले हैं आंसर। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगेन बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बस आपको देखते बच जाना। अगर क्वेश्चन आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए तो आपको बन जाएगा। कहता है इफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 1/4 ऑफ इट्स पेरीमीटर। एक ट्रायंगल है उसका साइड जो है पेरीमीटर का 1/4 है। तो पेरीमीटर ही तो हमें ट्रायंगल का नहीं पता है,
उसी को हमने क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, लेट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एक्स। देन वन साइड को मैं फर्स्ट साइड बोलूंगा। पहला साइड क्या होगा, बोलोगे सर इसी पेरीमीटर का 1/4 क्या हो जाएगा, x/4। आगे बढ़ो, अदर साइड मतलब सेकेंड साइड। सेकेंड साइड, तो सेकेंड साइड कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बोलोगे सर 7 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड साइड, यहां पे पढ़ो, थर्ड साइड इज 2/5 ऑफ इट्स पेरीमीटर। थर्ड साइड जो है पेरीमीटर का 2/5 है, तो थर्ड साइड लिखा हमने, पेरीमीटर को हमने क्या माना है, x, तो 2/5 क्या होगा, 2/5 ऑफ द x हो जाएगा। मिल गया। अब सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, काम करेंगे, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल निकल आ जाएगा। हमने क्या माना है, x। सो यहां पे लिखोगे आप, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, बोलोगे सम ऑफ ऑल साइड। लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। सभी साइड को सम करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो क्वेश्चन के हिसाब से पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या है, x है। सम ऑफ ऑल साइड यानी तीनों का प्लस, तो x/4 पहला वाला साइड प्लस दूसरा वाला साइड प्लस तीसरा वाला साइड। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलोगे सर ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, इन दोनों को इस पार लाते हैं। x माइनस x/4 माइनस 2x/5 इक्वल टू क्या बचेगा, 7। लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 5 4 1 का एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, बोलोगे सर 20 मिलेगा। अब अगर इक्विवेलेंट इसको करना हो, ध्यान से समझना, यहाँ पे बच्चे गलती मत करना। अगर इसको इक्विवेलेंट करना हो मतलब हर सब के सब डिनोमिनेटर क्या चाहिए, मुझे 20 चाहिए। कैसे, बोलोगे सर कैसे, अगर x/1 है, इसका डिनोमिनेटर 20 चाहिए, तो नीचे भी 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ फाइनली 20x/20, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। तो इसके ऊपर में क्या आ जाएगा सर, 20x आ जाएगा, माइनस x/4 को देखो, x/4 को भी तो डिनोमिनेटर 20 बनाना है ना। तो बोलोगे सर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर नीचे में कर रहा हूं तो ऊपर भी मैं करूंगा, क्या आ जाएगा, 5x/20। देखो डिनोमिनेटर 20 आ गया, उस डिनोमिनेटर 20 के लिए ऊपर क्या रखना पड़ेगा, तो बोलोगे सर ऊपर रखना पड़ेगा 5x। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 5x, फिर माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब इसको देखो, इसको इक्विवेलेंट बनाते हैं, 2x+5, इसका भी डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। तो नीचे में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 4 का, ऊपर भी किसका करूंगा, 4 का। तो 4 2 जा 8x अपॉन क्या मिल जाएगा, 20। तो फाइनली यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 8x। ओके, और इधर 7 का 7 बना रहेगा, इजी। अब क्या करेंगे, बोलोगे सर ऊपर वाले को सॉल्व करो, 20 डिवाइड में ना उधर भगा दो, मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 20x माइनस 5x माइनस 8x इक्वल्स टू 7 इंटू 20। इसको एक साथ कर लिया जाए, 20 में 5 माइनस करूंगा 15 आएगा, 15 में 8 माइनस करूंगा कितना आएगा, 7। तो फाइनली मैं क्या लिख दूंगा, 7x। इधर क्या आएगा, 7 इंटू 20 रहने देते हैं। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की। मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो 7 कैंसिल हो जाएगा। तो बोलोगे सर x इक्वल्स टू 7 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 7, 7 से 7 खत्म। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20। और यही तो पेरीमीटर हमने एज्यूम किया था, x ही तो एज्यूम किया था, और x का आंसर आ गया। हेंस करके लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विल बी 20। और ये किसमें सारे यूनिट दिए हैं, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना मत भूलो। ओके, 20 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस लास्ट से कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, यहाँ पे ध्यान देना। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो ध्यान से देखो, कहता है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो एग्जांपल के लिए 23। तो ना तो मुझे ये वाला डिजिट पता है, ना तो ये वाला डिजिट पता है। अगर मैं दोनों को मानने गया तो एक को x मानना पड़ेगा, एक को y।
लेकिन चैप्टर किसका है? ये चैप्टर तो वन वेरिएबल का है, टू वेरिएबल से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट हमें ध्यान क्या रखना है कि वन वेरिएबल ही होने चाहिए। सो अगर सोचो एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है, अगर एक डिजिट को मैं x मान लूं, अगर एक डिजिट को हमने x मान लिया और इन दोनों डिजिट का सम क्वेश्चन में क्या दिया गया 8, जिस डिजिट को मैं माना नहीं था उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है क्या? बोलोगे सर यस, इस x को उधर भगा दो, तो इसको क्या करना पड़ेगा 8 माइनस एक्स। मैं किसी भी डिजिट को मानूं, दूसरा डिजिट क्या आने वाला है 8 माइनस एक्स आने वाला है। कैसे? अगेन मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लो हमारे पास दो डिजिट रहे होंगे, अब दो डिजिट में पता नहीं, अगर मैं इन दोनों डिजिट को ऐड करूं क्या मिलेगा 8। अगर एक डिजिट को अगर हमने x मान लिया तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता इक्वल टू 8, लेकिन ये वाली वैल्यू तो हमने एज्यूम कर ली, ये वाली वैल्यू तो खाली रह गई ना। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए मुझे x को क्या करना पड़ेगा, उस पर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। सो दूसरी वाली डिजिट क्या आ जाएगी 8 माइनस एक्स आ जाएगी, ये ध्यान में रखना। सो क्वेश्चन बनेगा, अगर दो डिजिट का नंबर है तो हम लोग मान लेंगे लेट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इक्वल टू एक्स। दो डिजिट का होगा तो एक यूनिट होगा, एक क्या होगा 10। फिर क्या लिखेंगे देन 10 डिजिट क्या बन जाएगा 8 माइनस एक्स बन जाएगा। अभी हमने देखा कैसे। और अगर मैं नंबर बनाना चाहूं तो नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं 10 इंटू 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के रखे रहेगा क्योंकि इस नंबर की जरूरत पड़ेगी। यही तो हमारा फाइनली नंबर है जिसको निकालना है। कैसे सर ये क्यों कर दिया हमने? जैसे 35 होता है, आपने 6-7 में पढ़ा होगा, इसका एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है 10 इंटू 3 प्लस 5। एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब कौन से प्लेस पे है 10, ये कौन से प्लेस पे है यूनिट। 10 जो प्लेस पे है इसलिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं 10 का। ये यूनिट प्लेस है तो 1 का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा सेम ही आएगा। दैट्स वाई इस नंबर को हमने कैसा लिखा हुआ ऐसा लिखा। ठीक, अब कुछ लिखना नहीं है, आपको सीधा लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे ध्यान से देखो, कहता है द नंबर ऑब्टेनिंग बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। पहली बात जो नंबर अभी हमें मिला है, अभी क्या नंबर मिला है बोलोगे 10 8 माइनस एक्स प्लस एक्स। अगर इसको इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज का मतलब समझते हो, यूनिट को टेंस पे ला दिया जाए और टेंस को कहां पे ला दिया जाए यूनिट पे। मतलब अगर ये यहां पे आ गया तो क्या बन जाएगा 10x प्लस ये यूनिट पे चला गया तो क्या बन जाएगा 8 माइनस एक्स बन जाएगा। इंटरचेंज तो कर दिया। तो क्या कहता है द नंबर ऑब्टेनिंग बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 18। जो हमने नंबर एज्यूम किया है इंटरचेंज करते हैं वो ज्यादा है, और कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। ये वाला नंबर 18 ज्यादा हो गया। अगर इन दोनों को इक्वल रखना है तो बोलोगे सर पहले वाले नंबर में ना 18 प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा इक्वल बन जाएगा। मतलब जो इंटरचेंज किया, जो नंबर में मुझे मिला वो 18 ज्यादा है, ये नंबर 18 कम था, इसमें से 18 क्या कर दिया ऐड कर दिया। जब 18 ऐड कर दिया तो दोनों क्या हो गए इक्वल। बस इसी को सॉल्व कर लो, यही क्या बन जाएगा हमारा आंसर। सो इसका ब्रेक डाउन करोगे तो क्या हो जाएगा 10 8 जे कितना हो जाएगा 80 माइनस 10x प्लस x प्लस 18 इक्वल्स टू 10x प्लस 8 माइनस x। अब देखो 10x 80 और 18 मिला के क्या बन जाएगा 98। सर ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। 10x और x, यहाँ पे x में से 10x माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा माइनस 9x इक्वल्स 10x में से x जाएगा तो क्या बन जाएगा 9x और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस 8। अब देखो बोलोगे सर x को एक साथ कर लो, नंबर को एक साथ, इसको इधर ला लिया जाए उसको उधर ले लिया जाए। तो 98 अपने जगह पे रहने देते हैं, 8 है जो इधर प्लस में उधर माइनस कर देंगे। इधर 9x अपने जगह पे है, ये वाला 9x को इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो इधर क्या बचेगा सर 90, 9 क्या हो जाएगा 18 और x हो जाएगा। मुझे वैल्यू तो x की चाहिए। सो 19 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू x। अगर इसको डिवाइड करूंगा तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5।
लेकिन बोलोगे सर ये x की वैल्यू है, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द नंबर, और देखो नंबर इक्वेशन फर्स्ट में हमने एज्यूम किया है, तो फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे हेंस नंबर इक्वल्स टू, नंबर देखो क्या लिखा है 10 लिखा है, फिर लिखा है 8 माइनस एक्स, और x की वैल्यू क्या है 5 प्लस एक्स, 8 में 5 जाएंगे तो क्या होगा 3, तो 10 इंटू 3, सॉरी यहाँ पे x यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, x वैल्यू कितनी है 5 प्लस 5, 10 3 जा 30 और प्लस 5 क्या हो जाएगा 35, फाइनली हमारा आंसर क्या मिल गया 35। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने ये देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग बनाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द एज ऑफ बिमला एंड सरिता आर द रेशियो ऑफ 7:5, मतलब बिमला की एज, जस्ट सेकेंड, यहां पे बिमला है और बिमला का रेशियो क्या दिया है 7, सरिता का रेशियो क्या दिया है 5, इन दोनों के एज का रेशियो दिया है। इस रेशियो को रियल वैल्यू में लिखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, लेट बिमलाज एज, बिमला की एज को हमने क्या मान लिया 7x, या इसको हम लोग कहीं प्रेजेंट एज भी लिख सकते हैं बट चलेगा, एंड दूसरा नाम क्या है सरिता, तो सरिताज एज इक्वल टू क्या मान लें 5x, पहले बिमला आई तो पहली वैल्यू बिमला की, बाद में सरिता आई तो दूसरी वैल्यू क्या सरिता की। इसके बाद कहता है 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद बिमलाज एज कितनी हो जाएगी आप बताओ, तो बोलोगे सर 4 साल बढ़ जाएगी, तो हमने 4 साल बढ़ा दी, जो भी एज थी 4 साल बढ़ जाएगी। सरिताज एज क्या हो जाएगी, हो जाएगी 5x, इसकी भी क्या हो जाएगी 4 साल बढ़ जाएगी। इसके बाद कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता है इनका एज 4 साल बाद एज का रेशियो क्या बन जाता है 4:3, तो रेशियो मतलब होता है डिवाइड, इनका जो एज 4 साल बाद है, इनके एज का अगर रेशियो निकाला जाए तो क्या आता है 4:3, विच मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आएगी, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 7x प्लस 4 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 5x प्लस 4 के साथ। अब ब्रैकेट खोलो, 3 7 से कितना आएगा 21x, 3 4 से कितना आएगा 12, ऑन द अदर हैंड 4 5 से कितना आ जाएगा 20x, और 4 4 से कितना आ जाएगा 16। सो सारे वेरिएबल को इकट्ठा कर लो, 21x अपने जगह पे रहने दो, 20x को उस पर ले जाओ, क्या हो जाएगा -20x, 16 अपने जगह पे है, 12 को हम लोग राइट साइड में लाते हैं, तो 16, 12 उधर था प्लस में, इधर क्या आ गया माइनस, x की फाइनली वैल्यू कितनी आ गई 4। लेकिन हमें एज किसका पूछा है बिमला और सरिता का, सो हम फाइनली निकालते हैं, जो हमने लेट किया था उसकी वैल्यू निकालते हैं, हेंस बिमलाज एज, इसमें ए नहीं, बिमलाज एज, और बिमला की एज क्या था 7x, तो 7x की वैल्यू क्या है 4, 7 4 से कितना आएगा 28 ईयर। सरिताज एज, सरिता की एज क्या थी 5x, और x की वैल्यू 4 है, 5 इंटू 4, 5 4 जा 20 ईयर, यही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा। इजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन में मैं इन सब क्वेश्चन में इक्वेशन बना दूंगा, बाकी आप बनाना। देखो अलका थिंक्स अ नंबर, क्या थिंक करी अलका ने पता नहीं, लेट अलका थिंक्स x, फिर कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना वैसा वैसा करो। अलका ने सोच लिया नंबर C एट्स 5, x सोचा था उसमें से 5 ऐड कर दिया, टू दिस एड डबल ऑफ दिस द ओरिजिनल नंबर, जो हमें मिला उसमें से डबल ऑफ द ओरिजिनल नंबर क्या करा फिर से ऐड किया, ओरिजिनल नंबर क्या था 2x को ऐड कर दिया, एंड देन सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट,
इसमें से क्या कर दिया, 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया और क्या मिल गया 40। ये तो आसानी से सॉल्व ही कर सकते हो, आ जाएगा आंसर, इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आधा बताऊंगा, आगे आप कर लेना। कहता है डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 40 और उन दोनों इंटीजर का रेशियो क्या दिया है 2:3। तो हमने पहला नंबर क्या मानेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर फर्स्ट पहले में क्या है 2x एंड सेकेंड इंटीजर क्या मान लेंगे 3x। सब क्यों, 2:3 है तो पहले को 2 माना, दूसरे को क्या माना 3 माना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है दोनों का डिफरेंस मतलब क्या, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। एक 3x और 2x को माइनस करूंगा तो दोनों का डिफरेंस कितना है 40। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे वैल्यू में रखना जैसे हम लोग रखते आ रहे हैं। आगे देखते हैं, सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 5 5 5 देन सॉल्व इट। ये भी मैं आधा बता दूंगा, आधा आप कर लेना। 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल, लेट कर लेना, लेट कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल। तो 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल हम लोग क्या क्या ले लेते हैं। पहला सर 5x को लेना पड़ेगा क्योंकि ये किसका मल्टीपल है 5 का है। फिर दूसरा जो 5 का मल्टीपल होगा उससे 5 ज्यादा होगा। तीसरा मल्टीपल इससे भी 5 ज्यादा होगा। तो 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल क्या आ जाएगा 5x, 5x plus 5 एंड दी 5x plus 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम करो, मतलब पहले वाले का, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का, तीनों का सम करोगे कितना आएगा 5 5 5। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू आएगी यहां पे रखोगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में रखा था, तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। ये भी देखो क्वेश्चन क्या कहता है एज ऑफ रोहित, जो रोहित की एज है 5 ज्यादा है ट्वाइस से, किसकी, प्रदीप की एज से। बताओ प्रदीप की एज पता है क्या, बोलोगे नहीं सर। लेट प्रदीप इज इक्वल टू x। फिर बोलोगे सर रोहित की एज तो 5 ज्यादा है, किससे, प्रदीप के ट्वाइस से। रोहित एज क्या हो जाएगी x का ट्वाइस और इससे 5 ज्यादा। डन। फिर बोलोगे सर 6 ईयर अगो, 6 साल पहले जाते हैं तो प्रदीप की एज क्या हो जाएगी, बोलो सर 6 माइनस हो जाएगी, पीछे जा रहे हैं ना इसलिए माइनस। रोहित की एज क्या हो जाएगी, बोलोगे सर ये भी 6 माइनस हो जाएगी। तो इसके फाइनली क्या हो जाएगा 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, -1। ये मिल गया। फिर कहता है द एज ऑफ प्रदीप वॉज 1/3 ऑफ रोहित एज। जैसा कह रहा है वैसा कर लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ प्रदीप की एज क्या थी 6 साल पहले, बोलोगे सर x - 6 इज 1/3 ऑफ रोहित एज। रोहित की एज क्या थी 2x - 1। एज ऑफ प्रदीप इज 1/3 ऑफ रोहित एज। तो ऐसा जैसा कहा था उसने कर लिया। 3 इधर क्या है डिवाइड में, इधर ले जाएंगे क्या बन जाएगा सर मल्टीप्लाई, x - 6 इक्वल टू क्या बचेगा इधर 2x - 1। इधर क्या मिलेगा मुझे 3x - 6, इधर क्या मिलेगा 2x - 1। 6 को इधर लाते हैं 2x उधर ले जाते हैं, तो 3x - 2x इक्वल टू -1 + 6। तो 3x में 2x जाएगा तो क्या बचेगा x, 6 में बन जाएंगे तो क्या बचेगा 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। सर फाइनली आंसर आया क्या, नहीं, हमें उनकी एज निकालनी है। सो बोलोगे सर सबसे पहले किसकी एज निकालें, प्रदीप की। तो मैं जगह थोड़ा बना लिया जाए, यहीं पे बनाते हैं, यहां बना लेते हैं, ठीक। सो बोलोगे सर प्रदीप की एज क्या थी, प्रदीप की एज तो x थी और x की वैल्यू कितनी आई है 5। x की वैल्यू कितनी आई है 5, तो कितना लिख देंगे 5 है। रोहित की एज कितनी थी 2x + 5, 2 इंटू एक्स वैल्यू 5 + 1 कितनी आ जाएगी 11 ईयर। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और मजेदार है। आपने कभी बोट चलाई है, नहीं चलाई होगी तो आपने तैरा होगा। अगर वाटर फ्लो है, मान लो पानी इधर बह रहा है, तो अगर आप इधर ही तैरोगे तो आपको आसानी से आप तैर सकते हो। मतलब
आप जितना फोर्स लगा रहे हो और पानी, दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। मतलब पानी की बहाव के साथ जाओगे तो आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी, लेकिन पानी अगर इधर बह रहा है, आप इधर जा रहे हो तो अगेंस्ट में, मतलब पानी आपको रोकेगा, आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो इसी को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम एंड दी अप स्ट्रीम। तो देखो, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की बहाव के साथ, और अप स्ट्रीम मतलब होता है पानी की बहाव के अगेंस्ट। तो एक रिवर है, उस रिवर में आप क्या देखोगे, स्पीड ऑफ वाटर क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, गिवन स्पीड ऑफ वाटर इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। एंड ध्यान से देखो, हमें निकालनी क्या है, स्पीड ऑफ मोटर निकालनी है। क्या स्पीड ऑफ मोटर को लेट कर लिया जाए, लेट स्पीड ऑफ मोटर इक्वल टू एक्स लेट कर लिया जाए। अब बताओ इनकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, तो हम यहां पे लिखेंगे स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में ये दोनों पानी के साथ जा रहे हैं, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। मतलब वोट है, वोट इधर जा रहा है, पानी भी इधर ही बह रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। इसीलिए हमने डाउन स्ट्रीम में क्या लिखा, एक्स प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, दो कोस्टल एरिया है, मतलब ऐसे समझो ये दो कोस्टल एरिया है। जब ये डाउन स्ट्रीम में जाता है तो टाइम कितना लेता है, 5 आवर। जब ये अप स्ट्रीम में जाता है तो समय कितना लेता है, 6 आवर। ऐसा क्वेश्चन बोला है, अप स्ट्रीम में 6 आवर और डाउन स्ट्रीम में कितना लेता है, 5 आवर। हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है और स्पीड है, तो देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही है, हम फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, यही वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होता है, जब ये फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम, यही वाला हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा था, डाउन स्ट्रीम जा रहा था तो x प्लस 2 स्पीड था, इनटू यहाँ पे देखना स्पीड इनटू टाइम। टाइम इसको क्या लगा, कम लगा, 5 आवर। जब अप स्ट्रीम में जा रहा था तब इसको टाइम कितना लगा, 6 आवर। अब इसी को सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। सो 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 6x माइनस 12। 5x को इधर ले जाओ, 12 को इधर लाओ, 10 प्लस 12 इक्वल्स टू 6x और इधर माइनस 5x। इधर कितना आ जाएगा, 22, इधर क्या बचेगा, x। तो फाइनली x की वैल्यू आ गई है, और हमें यही क्या था, स्पीड ऑफ मोटर को हमने क्या माना था, x। तो हेंस स्पीड ऑफ मोटर बोट इक्वल्स टू 22 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये आपका वन शॉट सोल्यूशन था। आप बने रहें और आपको और वीडियो सारे मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, आप वहां पे बने रहना। आपको बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी चीजें मिलते रहेंगी। गॉड ब्लेस यू।